प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग, हालेलुया। आज की सुबह के लिए एक और बार धन्यवाद, स्तुति प्रभु की, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन, हालेलुया। ऐसा क्या है मनुष्य को बार बार ये प्रेरित करता है कि वो अपने दिल और दर्द को लेकर परमेश्वर के पास आए। वो तड़पता रहता है जबकि वो सब जानता है। ये स्वभाव है, और इस स्वभाव का कारण क्या है मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा आपको। आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 9 वर्स 1। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। दाऊद ये भजन गा रहा है। अभी हमने शायद चैप्टर 7 में पढ़ा था कि वो अपने दुख की, अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रख रहा है, और अगली बार फिर मैसेज आता है उसका, यानी कि भजन गा रहा है। वो कह रहा है आई एम हैप्पी, आई एम क्वाइट ग्रेशियस, मेरे लिए अनुग्रह है तेरा कि तू हम पर अनुग्रह करता है। मैं तेरी आराधना करूंगा, भजन गाऊंगा तेरे लिए। What happened actually? क्या हुआ? पढ़ते हैं वचन 3 से। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। एग्जैक्टली द सेम, उसका बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है चैप्टर 7 का, क्योंकि चैप्टर 7 में वो यही बातों के लिए परमेश्वर को पुकार रहा है। उसकी जो प्रार्थना थी, उसकी जो चिंता थी, वो जो गीत के समान भजन के साथ वो प्रभु के सामने आता है, वो प्रार्थना सुनी गई और उसी को वो रिप्लाई दे रहा है। वर्स 5, तूने जाति जाति को छिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वे मर गए और अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नामो निशान मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। अब उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा किसियों के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद जो है अपनी प्रार्थना के साथ साथ धन्यवाद भी दे रहा है, और धन्यवाद के लिए उसके पास कारण है क्यों वो धन्यवाद दे रहा है। इस कारण के साथ साथ वो अपने हृदय के आनंद को भी व्यक्त कर रहा है, और साथ ही साथ वो आने वाले समय के लिए लोग क्या करेंगे यहोवा के लिए, उसके बारे में भी बात कर रहा है। ये एक महिमा है। वर्स 11 पद से, यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को मैं देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। हालेलुया। दाऊद के मन में एक अच्छी योजना भी है और अच्छी बात भी है, क्योंकि वो इसमें शामिल है। वर्स 15, अन्य जातियों ने जो गड्ढा खोदा उसी में वह आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तू तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये असल में प्रार्थना है और भविष्यवाणी भी समझता हूँ इसको, क्योंकि जातियां अपने आप को बढ़कर समझने लगती हैं, और यही इज़राइल हमेशा करता आया। ना जाने कितनी और जातियां आसपास थी जो यही सब करते आए, अपने आप को बढ़कर समझती, और इसका प्रतिफल परमेश्वर ने उन्हें दिया। तो आपको ये सारी घटनाएं अच्छे से मैंने पढ़कर सुनाई है कि किस प्रकार से इज़राइल मिस्र से निकल कर आता है और प्रॉमिस लैंड तक पहुंचने तक हजारों लाखों की मृत्यु होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सब लोगों ने यहोवा को छोड़कर अपने आप को ही ईश्वर बनाना है, नए ईश्वर बनाना है, और वही चीजें आज भी फैली है। इसको और आगे देखें तो एक बात जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा,
अधोलोक में लौट जाएंगे, तब वे सब जातियां जो भी परमेश्वर को भूल जाती हैं, तो वो भी 16 पद में मनुष्य यहोवा अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। हम ये सवाल पूछते हैं, दुष्ट के लिए क्या होगा? यही है जवाब, दुष्ट अपने कामों में किए हुए कामों में खुद फंस जाएगा, कभी छोड़ा नहीं जाएगा, उससे बदला लिया जाएगा, हिसाब भी लिया जाएगा। बाद में लिया जाए वो एक अलग बात है, परंतु लिया जाएगा, पृथ्वी पर भी लिया जाएगा। परमेश्वर छोड़ता नहीं किसी को। Let's come to the Lord, because He is the only one to whom we can go, जिसके पास हम जा सकते हैं। प्रभु यहोवा कोई और नहीं जिसके पास हम जाएं। तो सुनता भी है, उत्तर भी देता है और हमें बचाता है कि हम प्रभु आगे बढ़कर तेरी महिमा करने वाले। इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए, तेरी मर्जी, तेरी सेवा, तेरी स्तुति को देखें। प्रभु यहोवा तेरा धन्यवाद। आज की ये सुबह तेरे लोगों को तू आशीषित कर, बलवंत कर, इनके जीवन में नया आनंद और नई खुशियों को भर दे। तेरी मर्जी पूरी कर। मसीह यीशु के नाम से दुआ में मांगता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।